चर्च में क्या होता है भाई? चर्च में क्या होता है? क्यों पास्टर लोग चर्च लगाते हैं? क्या पास्टरों का कुछ लाभ है, या वो पैसे देते हैं, या पैसे लेकर धर्म बदलते हैं? क्या वो ये बोलते हैं कि वो झूठे हैं? क्या वो गलत शिक्षा देते हैं? मेरे प्रियजनों, शैतान नहीं चाहता आप इन बातों को सुनो, इन बातों को जानो। वो नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता है। उसके मन में है ये शैतान के अंदर कि आप कानों से सुनो और आप अपने आंखों से देखो कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे सभी को। जैसे कि मैं यही बात समझाना चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको हिला के रख दे कि वीडियो किस काम करती है। हालेलुया। मैं आपको, बहुत सारे लोग ये कहते हैं चर्च झूठा है, बहुत सारे लोग कहते हैं पादरी झूठे हैं कि पादरी पैसे दे के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। पादरी वो काम करते हैं कि एक कपड़ा 1000 कपड़ों में बांटते हैं, एक कपड़ा 1000 पैसों का देते हैं कि ये ऐसा ढीका विका। इतनी बातें कौन बोलता है पता है? कौन बोलता है? जो परमेश्वर को नहीं मानता है, जो परमेश्वर विश्वास नहीं करता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो प्रभु के दास को नहीं पहचानता है, जो पास्टर लोगों को नहीं पहचानता है, वो ऐसी बात करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने चाल चलन में ठीक है। इसलिए बाइबल यीशु मसीह ने बोला है नित्य वचन में, जो कोई अपने आप को सोचता है कि मैं चाल चलन बहुत शुद्ध हूँ, तो वही गिरा हुआ हो, क्योंकि वो ने अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचे समझ लिया। परमेश्वर ने कभी ये नहीं बोला कि मैं सही हूँ, कभी नहीं बोला। यीशु मसीह ने ये बोला, जो कोई मेरी बातें सुनता है और आपके अंदर छपी रहती हैं और वो बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो तुम गवाह हो इस बात के कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। लेकिन आजकल तो बहुत अपने आप को बोलते कि नहीं, मैंने तो बहुत अच्छे काम करे, मैं तो प्रार्थना कर लोगों को दान दे रही, मैं तो वो। अरे भाई साहब, आप वो किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए जैसे बोगे वैसे काटोगे, लेकिन दिखावा का काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। दिखावे का परमेश्वर काम बिल्कुल पसंद नहीं है। आज यही बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं। कौन कहते हैं? बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करवाते हैं, पैसा देते हैं। पास्टर पैसों के लिए चर्च लगाते हैं कि इनके देखो इतना पहले कुछ नहीं था, अब तो बड़े बड़े चर्च खड़े कर दिए इन्होंने पैसे देके। बाइबल को जानो, पहचानो, समझो। यीशु आने वाला, क्यों पाप में जी रहे हो? यीशु आने वाला है। मैं यहाँ पर परमेश्वर के दास का सम्मान करता हूँ। मैं यहाँ पर प्रभु के दास के चुने हुए, जो परमेश्वर की ओर चुने हुए, उनका सम्मान करता हूँ। और जो नहीं भी चुने हुआ, वो परमेश्वर को वचन को जानना है, फॉलो कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन परमेश्वर के लोगों का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं वो वचन के खिलाफ जाते हैं, मैं उनका सम्मान नहीं करूँगा। जो वचन को तोड़ मरोड़ के अपनी आवश्यकता के अनुसार चलाते हैं, उसका सम्मान नहीं करूंगा। मैं यही बात करूंगा, वो परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। बाइबल कहती है यदि आप बाइबल के अंदर काम करोगे तो भलाई में पैदा होगा। अब बाइबल के अंदर से बाहर से बात करोगे तो आप परमेश्वर के विरुद्ध उठ रहे हो, वो बुराई के पैदा हो रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको आज वचन से बात करना, गौर से सुनना। शैतान नहीं चाहता है कि आप इन वचनों को सुने, आप इन चीज़ों को जाने कि शैतान इस बात का फायदा उठा रहा है आपके जीवन में। आशीष आपकी रुक चुकी है। आज मैं सच्चे आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ से सुनना वीडियो को, परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि लोग नहीं समझते अभी। तो आइए अब मैं परमेश्वर के वचन से बात करता हूँ। लिखा है उसके वचन में कि क्या परमेश्वर, टॉपिक आपको बताता हूँ, क्या परमेश्वर का वचन धर्म परिवर्तन करता है? तो आइए नीचे पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन दिल और जीवन को बदलता है, जबरदस्ती धर्म नहीं बदलता है। हालेलुया। यह कह रहा है परमेश्वर का वचन, जो बाइबल में पुराना नियम हो वचन हो या नए नियम हो, वो परमेश्वर क्या दिल और जीवन को बदलता है। और दिल और जीवन क्यों बताया है? क्योंकि आपके दिल में हो सकता नफरत हो, आपके दिल में किसी के लिए जेलस हो सकता आपके दिल में चोरी के ख्याल हो, दिल में किसी कोई भी विरोध हो, आपका दिल बदल देगा। उस समय आप अच्छा सोचने लगेगा, नहीं मैं किसी को बुरा नहीं कर सकता। अरे मुझे खुदा ने चुना, परमेश्वर चुना, मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ? ये तो है तो मेरा भाई, ये तो है मेरा भाई, मैं इससे बुराई क्यों कर सकता हूँ? ये मेरा भाई है। अरे मेरे जैसा है, मेरे 2 हाथ पैर है, उसके भी 2 हाथ पैर है, मैं कैसे बुरा करता हूँ? अरे वो जिसके मन में सच्चा मन होता है ना, सच्चा मन होता है, वो किसी का
बुरा नहीं कर सकता। वो जानता है अरे मैं बुरा नहीं करूँगा किसी का, मैं बुरा नहीं करूँगा किसी का। वो जानता है परमेश्वर का वचन को, क्योंकि वो जानता है कि मैं सच्चा हूँ और मुझे किसी का बुराई नहीं करनी है। यही बात परमेश्वर कहते हैं आपसे, यही बात कहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। आप मेरी अंतरात्मा डायरेक्ट किसी ने मेरे पैसे मार लेने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे पता है इसको जरूरत अभी इसके पास नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा खुदा मुझे जानता है। अरे आपके अंदर सच्चाई होगी तो परमेश्वर का आप आदर करोगे, सम्मान करोगे, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ खूबी नहीं है। आपके अंदर तो दिल को बदल देता है। वो कहता है आप मेरा दिल बदल चुका है, इस प्रकार हमारा दिल परमेश्वर ने बदला। उस पौलुस का दिल बदल दिया, उस पौलुस का दिल बदल दिया जो एक दिन परमेश्वर के लोगों को मारता, पीटता, नाश करता, तलवारों से काटता, और उसका दिल परमेश्वर ने बदल दिया। वो पौलुस से साउल बन गया। साउल का मतलब नर्म दिल वाला, नर्म दिल बना दिया परमेश्वर ने उसे। बपतिस्मा लेके लोगों को और सूक्ष्म से सुनाया। अरे वो परमेश्वर ऐसे काम करता है, वो दिल को बदलता है। अरे उसका जीवन पापों से भरा था और उसका जीवन मसीहा से भरा है। वो दुख को पहले सताता था, दुख वालों को, आज वो दुख को सहता है। अरे वो लोग जो परमेश्वर का विरोध करते थे वो परमेश्वर की महिमा करना है आज। तो परमेश्वर धर्म और जीवन और लोगों को फादर कैसे, किसके द्वारा काम करता है आज? ये कैसे काम करता है? अपने दासों के प्रति। अगर परमेश्वर ने घर दिया है और घर में जब लोग बढ़ने लग जाते हैं, लोग परमेश्वर लेके आते हैं अपने बच्चों को, ये सिखा, तो परमेश्वर नई जगह देता है। अब इतनी बढ़ गई, अब इतनी बढ़ेगी, अब इतनी बढ़ेगी लोगों को आने के लिए और लोगों को स्थापित करने के लिए। जिस प्रकार वचन कहता है कि मेरा वचन स्वर्ग के समान स्थिर है, स्वर्ग के समान स्थिर है। और वही चीज़ परमेश्वर कहता है, वही चीज़ कहता है कि मेरा वचन जीवित है, मेरे वचन को मानो। तो आइए हम वचन से बात करते हैं। वचन क्या कहता है, क्या लिखा है? रोमियो अध्याय उसके 10 आयत 17 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इसलिए विश्वास सुनने से और सुनाने से मसीह का वचन होता है। हालेलुया। वचन, यहाँ पर विश्वास कब होता है? वचन से। और वचन जब लोगों की जिंदगी काम करते हैं तो गवाही बनती है। गवाही जब लोग सुनाते हैं तो विश्वास होता है। हालेलुया। विश्वास, लोग कहते नहीं धर्म परिवर्तन कर ले बस, सब क्या है, लोग पैसे देते आते जा रहे, पैसे देते आ रहे जा रहे। भाई हम खुद गरीब हैं, हम किसको पैसा देंगे? हम दिल के अमीर हैं, दिल के अमीर हैं। हमें पता है अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हम दुआ करेंगे परमेश्वर से, अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे। परमेश्वर इस बात का जानता है। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं आपको कि परमेश्वर का वचन सुनने और सुनाने मसीह के वचन से होता है, यीशु के वचन से होता है। जब वचन काम करता है आपकी जिंदगी में तो आपके अंदर हो सकता है, आपके अंदर गिनती हो, रसौली हो, आपके अंदर बीमारी हो, दुष्ट प्रॉब्लम, बच्चा नहीं हो। अगर आप परमेश्वर के वचन में जाते हो, भवन में जाते हो, चर्च में जाते हो, तो क्या होता है? आपने वचन सुना पूरा, अब परमेश्वर ने आपको छुआ, हाथ बढ़ाकर आपके अंदर कुछ सामर्थ डाली, आपने अच्छा फील किया। 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद आपकी गवाही बनी कि परमेश्वर के वचन में गया मैं और मुझे परमेश्वर ने बच्चा सा ब्लेस कर दिया। और मैं ये खुशखबरी अपने पड़ोसी को सुनाती हूँ या अपने आसपास को वचन को सुनाती हूँ ताकि वो जाने कि परमेश्वर वचन बड़े काम होता है। उसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया। अब वो कहते कहाँ से? वो कहते चर्च से। वो भी आने लग गए। परमेश्वर ऐसे काम करता है ताकि लोग विश्वास से विश्वास बढ़े। मसीह के वचनों से विश्वास बढ़ता है, वो धर्म नहीं बनते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार इब्रानी पुस्तक से 4 अध्याय 12 को पढ़ते तो क्या लिखा है? लिखा क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली और हृदय के विचारों को जांचने वाला है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर वचन? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। यहाँ पर लोग कहते हैं झूठा, अरे परमेश्वर झूठा है तो मैं बर्बाद कर देगा। एक दिन मैं मीटिंग कर रहा था अपने गांव में, तो बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र भगत लोग जितने भी लोग सब आ गए, और जो भगत लोग भक्ति करवा रहे थे वो लोग भी आए वहाँ पर। तो लोगों ने समझा ये तो ऐसी भाषण दे रहा है। तो एक तंत्री ने बोला, एक तंत्र ने क्या बोला, अरे उसके पास मत जाना, वो तुम्हें बर्बाद हो जाओगे तुम।
तुम ऐसा धर्म बदल जाएगा, तुम मुझे एक दारू की बोतल दो और मैं तुम्हारे लिए धाका दूंगा, ताबीज दूंगा और तुम उसका बच्चा ठीक रहेगा। वो आए लोग, पहले तो मैं प्रीचिंग सुनाता रहा परमेश्वर वचन के बारे में, बोलता रहा कि परमेश्वर वचन ऐसे काम करता है, परमेश्वर वचन में विश्वास करो कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हमें पहले विश्वास करना, अपने हृदय को जगह देनी है परमेश्वर के लिए। जब हमारे हृदय में जगह नहीं है तो परमेश्वर कैसे काम करेगा। मैं ये प्रीचिंग करता लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लोग कहते यार फालतू बोल रहा है बहुत। लास्ट की बार है, क्योंकि परमेश्वर लास्ट में काम करता है अपना पूरा काम। शैतान तो शुरू से काम करता है, लेकिन लास्ट में परमेश्वर काम करता है। जब लास्ट में मैंने परमेश्वर दुआ करी कि परमेश्वर अब तो अपनी महिमा कर, कि मैंने जितना काम किया मैंने बोल दिया अब तो अपनी महिमा कर। जैसे मैंने बोला कि परमेश्वर जहाँ भी जितनी भी दुष्ट आत्मा यहाँ पर काम कर रही है, तेरा वचन के अनुसार तेरा वचन जीवित है, तो यहाँ पर अभी की अभी दुष्ट आत्मा से बाहर आए हैं, दुष्ट में। और वहाँ पर परमेश्वर इतनी बोलते हुए, बाइबल का बोलने में पावर है, हालेलुया। इतने बोलते हुए परमेश्वर ने क्या किया, मेरे बोलने से ही दुष्ट आत्मा चीखने चिल्लाने लगी, दुष्ट आत्मा चीखने चिल्लाने लगी। और तांत्रिक हैरान, भगत लोग हैरान, ये कैसे हो गया भाई, इसके बोलने से ही तो हाथ भी नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ये कूद में खेला कूद नहीं। अब मैंने सभी जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वो कर रही है। फिर मैं कह चल मुर्गा बन जाए, मुर्गा बने, मैं कह रहा हूँ चल उठ के खड़ी हो पीछे हाथ कर, जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्यों? परमेश्वर उस समय मैं नहीं बोल रहा था, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था उस समय, क्योंकि उस समय परमेश्वर की आत्मा में था। जब परमेश्वर ने काम करा तंत्र मंत्र में काम, मैंने उसे चैलेंज दिया, अब आया तुम तंत्र मंत्र वालो, अगर मेरा परमेश्वर जीवित है तो तुम्हारे वचन जो तुमने बनाए हैं वो झूठा साबित करके दिखा देगा मेरे परमेश्वर वचन। तो पहले आया, अब लड़ाई करो, कौन करेगा, अब इसको ठीक करके दिखा दूँ। उन्होंने पूरी कोशिश करी, कोई ना, एक झप्पड़ इधर लग रहा है तांत्रिक पास, एक झप्पड़ उधर लग रहा है। दुष्ट आत्मा कहते तुझे पता है यहाँ पर कौन खड़ा है, दुष्ट आत्मा कहते तुझे पता है यहाँ पर कौन खड़ा है, अरे वो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, अरे वो जिसको तुमको लोगों ने बनाया, जिसको मुझे बनाया था, वो परमेश्वर यहाँ पर खड़ा है। उस परमेश्वर सामने मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। परमेश्वर ने इज्जत करी दुष्ट आत्माओं ने, परमेश्वर सामने हिले गए, उन्हें कहने लगे कि यहाँ से तुम्हें परमेश्वर हो जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर के सामने हर एक घुटना टिकेगा, ये वादा है परमेश्वर का, हालेलुया। ये बात सुनकर तांत्रिक लोग हैरान हो गए, ये कौन सा परमेश्वर है भाई, कैसा परमेश्वर, इसकी आज्ञा है दुष्ट आत्माएं तो मानती हैं। मैंने कहा छोड़ोगे, क्योंकि हम छोड़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर की सामने परमेश्वर की आग है, परमेश्वर स्वयं करें, हम उसकी आज्ञा से क्यों टाल सकते हैं। इसका आज के बाद मैंने बोला, आज के बाद इन बहनों के शरीर में कभी प्रवेश मत होना, ये परमेश्वर का आदेश है। जैसे बोला सब धुआं दे गई और सब आजाद हो गए, चंगी आज अच्छे हैं, क्यों? ये परमेश्वर की पावर है, परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर पे लोगों के बीच में काम करते हैं, हालेलुया। प्रभावशाली और हृदय विचारों को जांचता है। इसका मतलब अगर मेरा हृदय उस समय मीटिंग के समय अगर मैं पाप से भरा होता, इतनी सुंदर सुंदर नारी आई है, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आई हैं, मैं क्यों प्रीचिंग करूँ दिखावा के लिए? क्योंकि मैंने प्रीचिंग दिखावा के लिए मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ। अगर कोई भी मीटिंग लगे और मैं उस समय अगर नहीं जाऊँ और कोई कह दे कि भाई तुझे प्रीचिंग नहीं करनी है, तो मेरी सबसे बड़ी नाराज़गी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किस हृदय से आया हूँ परमेश्वर सामने। मैं अपना प्रभावशाली हृदय, एक बड़ा हृदय और परमेश्वर के सामने एक छोटा सा हृदय लेके आया हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर का, मैं उस समय परमेश्वर की प्रीचिंग के समय गलत काम के लिए सोचूं तो मेरा हृदय परमेश्वर के लिए झुक जाएगा, मैं परमेश्वर काम करेगा, आपकी इज्जत होगी। इसलिए परमेश्वर जानते हैं इस बात का फायदा मत उठाओ परमेश्वर का, परमेश्वर वचन का फायदा बनो। परमेश्वर वचन जीवित था, लोग जीवित है, लेकिन लोगों की आत्मा मर चुकी है। इसलिए बाइबल ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, पतरस मैं मरे हुए को तुझे बचाऊं, जीवित पकड़ना सिखाऊंगा, मैंने मरे हुए को जीवित पकड़ना सिखाऊंगा। इसका मतलब कोई मरा हुआ था बोला था, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी थी ना, क्योंकि परमेश्वर शरीर में जी रहे थे और शरीर तो नाश वैसे भी होता है, लेकिन आत्मा मर चुकी थी। आत्मा को जलाने के लिए परमेश्वर ने ये बात बोली थी। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं। मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने परमेश्वर जो मांगा प्रभु ने मुझे दिया। यही बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर सच्चे दिल से, अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर की मांगोगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल देंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। दबा के शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर किस प्रकार काम करता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी काम करे।
सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया, सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी को जय मसीह की।